हमेशा ना चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहा है जेपी साहब, लेकिन पिछली बार से इस बार तक ये देखने को मिल रहा है काफी रीजनल पार्टीज आ गई हैं और उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, हर बार बढ़ रहा है और कुछ एक हद तक कामयाब भी रही है। तो आपको लगता है कि मुकाबले बढ़ रहे हैं, मुकाबले के लिए कुछ और पार्टियां भी मैदान में आ गई, अब सीधा कांग्रेस से मुकाबला नहीं रहा? ऐसा है कि ये प्रजातंत्र राज्य है। हिमाचल लोकहित पार्टी की भी मैं बात करूं कि एक और नई पार्टी मैदान में, प्रजातंत्र का राज है। हमारा संविधान प्रजातांत्रिक तरीके से सबको चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां आएँ और वो सेवा करें, ऐसा हम कहेंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम सेवा की दृष्टि से हिमाचल की जनता में एक विशेष छाप रखते हैं और उसके आधार पर हम चुनाव जीतने का प्रयास करें। बिल्कुल। मिशन रिपीट में कुछ खास ऐसी बातें जो आप जनता से कहें, क्योंकि जनता इस वक्त जानना चाहती है कि 5 साल हमने आपको देखा है, आगे आप हमें 5 साल में क्या देंगे, क्यों आखिर हम आपको वोट दें? 5 साल के अंदर हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ और केंद्र ने हमारे को हर तरीके से रोकने का प्रयास किया। उसके बावजूद हमने आम आदमी की सरकार के रूप में आम आदमी के समाज के सभी वर्गों को राहत देते हुए हिमाचल को विकास के शिखर पर ला करके खड़ा किया। 70 अवार्ड्स हमारे को देश दुनिया ने दिया है। हिमाचल प्रदेश आज एक अग्रगणी राज्यों के आगे आकर के खड़ा हुआ है। मैं हिमाचल की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, हमारी सरकार के लिए मौका दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताइए। हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे, महंगाई पर लगाम लगाएंगे और हिमाचल प्रदेश को सबसे ऊपर हिमाचल, सबसे आगे हिमाचल यहाँ ला कर। लेकिन जेपी साहब, यहाँ साथ साथ ये भी पैदा हो जाता है कि तमाम चीजें आप कह रहे हैं कि सबसे आगे ले जाएंगी, जनता फैसला करेगी, जल्दी फैसला करेगी किसके सर सजेगा हिम का ताज। लेकिन बार बार कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया और पार्टियों की तरफ से भी कि बीजेपी एक प्रचारक पार्टी है, उनके लोग बोलते बहुत अच्छा है लेकिन करते कुछ नहीं। इसका क्या जवाब देंगे? ऐसा है कि मैंने कहा ना आपको कि हिमाचल की जनता से पूछिए कि करने वाली पार्टी हिमाचल में कौन रही है। एनडीए की 6 इयर्स और कांग्रेस के 60 इयर्स कंपेयर करके देख लीजिए। परमाणु इंडिया न्यूक्लियर पावर बना वाजपेयी जी के टाइम पर, इंडिया कनेक्टिविटी में सबसे आगे बढ़ा वाजपेयी जी के टाइम पर, एनडीए की सरकार में देश आगे बढ़ करके आया। आज सारे देश की इकोनॉमी स्लगिश हो गई। हिमाचल प्रदेश जब जब कांग्रेस की सरकार में आया, भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे तक व्याप्त हो गया। जब जब बीजेपी की सरकार आई, हिमाचल ने विकास की छलांग लगाई है और इसके लिए मुझे लगता है कि तभी हमको बारंबार सरकार में भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता भेजती है। आगे भी मेरा निवेदन है कि आप हमें भेजिए। बिल्कुल। और साथ साथ बात करें कुछ नेतृत्व में भी ना कुछ झगड़ा, पुराने लोग थे जिनसे खटपट रहती थी, उन्हें भी साथ जोड़ा गया है। तो इस बार दबाव था कि दोबारा से मिशन रिपीट करना, इसलिए रूठों को मनाया गया है क्या डंडा साहब? ऐसा शांता जी और धूमल जी की बात करें। ऐसा है कि शांता जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको साथ लेकर के हम लोग हमेशा चलने का प्रयास करते रहे और सब लोग हम लोग साथ मिलकर के चलते रहे। ये रूठों को मनाने का सवाल नहीं है, ये सवाल परिवार को एक साथ लेकर के चलने का है और एक साथ ले चलने की ताकत हम रखते हैं, हम इसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन नंदा साहब, बार बार ये कहा गया कि इस बार भी शांता जी चाहते थे कुछ लोगों को टिकट दिया जाए और कई मीटिंगों में शामिल भी नहीं हुए थे, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप, मुझे लगता है कि पता जो नहीं खबरें हमारे तक आती हैं, नहीं, आपके पास बेबुनियाद खबरें हैं। नहीं, मीडिया यही कोशिश करती है कि बेबुनियादी चीजें नहीं, पर ये बेबुनियाद है क्योंकि शांता कुमार जी ने एक भी टिकट वाली बैठक को उन्होंने अवॉइड नहीं किया है। ही हैज़ बीन प्रेजेंट इन एवरी मीटिंग्स एंड उनके कहने पर जो उन्होंने कहा है उनको टिकट दिया गया। इस तरीके का हमने प्रयास किया। नड्डा साहब, अगर हम बात करें जो बिल्कुल ऊपर की तरफ के हिस्से हैं हिमाचल के, वहां के लोगों का आज भी कहना है कि उन तक तमाम चीजें नहीं पहुंच पाई हैं, कुछ जगह तक सीमित रह गई है। नहीं, पहुंची है और पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात ज़रूर है कि अब फार फ्लंग एरियाज़ में पहुंचाने में दिक्कत होती है, लेकिन हमारी सरकार ने अब मैं आपसे किस बात का सर्टिफिकेट मांगूं? सच्चाई ये है सर, सर्टिफिकेट हमसे नहीं है तो जनता फैसला करने वाली है। नहीं, सच्चाई ये है कि हमने किन्नौर का सेब हेलीकॉप्टर पे उठा करके दिल्ली की मार्केट में पहुंचाया हुआ है। हमने जब वहाँ पर बादल फट गया और वहाँ पर सतलज की नदी में एक डैम सा बन गया और सारे रास्ते रुक गए, तो हमने हेलीकॉप्टर से उठा करके उनका प्लम, उनके ड्राई फ्रूट्स, उनकी बाकी चीज़ें हमने दिल्ली पहुँचाई हुई हैं। और साथ ही साथ उनका जो उनका फ्रूट सड़ गया था उसके लिए उनको हमने मार्केट सपोर्ट प्राइस दिया। इसलिए हम फार फ्लंग एरियाज़ में भी हमने पूरा प्रयास किया। हमने कश्मीर के रास्ते से भी उनका सामान पहुंचाने का प्रयास किया है दिल्ली की मार्केट में। और इसलिए मैं साफ कहूँगा आपसे कि ये सब चीज़ें मनगढ़ंत और ये है अच्छे कार्य की, जिसको मैं तो ये कहता हूँ
कि अच्छी साधना से किए हुए कार्य पर एक कहीं ना कहीं बुरी दाग छोड़ने की कोशिश होती बिल्कुल, और यही हम चाहते हैं नड्डा साहब कि जनता को हकीकत पता लगे, तमाम जो एलिगेशन है मैं- उनका आप जवाब दें ताकि जनता जान सके कि सच्चाई क्या। लेकिन यहाँ साथ साथ एक चीज और आती है, शिक्षा को लेकर भी ये आरोप लगे कि एक जगह केंद्रित करके रख दी गई है, शिक्षा को बांटा नहीं गया। हिमाचल में उसका इतना प्रसार प्रचार नहीं किया गया, बस एक जगह कुछ क्षेत्र में रोक कर रख दी। सोलन की बात करने, इसके आसपास ही तमाम शिक्षा के ऐप बना दिए गए। अब हिमाचल के जो लोग हैं, जो खुद पढ़ना चाहते थे, जिनके लिए पहले शिक्षा के अवसर अवेलेबल नहीं थे, अब अवेलेबल हैं लेकिन बहुत दूर हैं। कांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन ट्रेड कांगड़ा में है, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो रही है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात हो रही है। हर एक जगह हर एक स्थानों पर करने का प्रयास किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कोई प्राइवेट क्षेत्र में आदमी आता है तो वह हमेशा इस बात की भी स्थिति को देखना चाहता है कि कहाँ वो अपनी फैकल्टी को पहुँचा सकेगा। इसलिए कहीं उसकी बहुतायत हो सकती है, लेकिन सारे हिमाचल प्रदेश में, और अगर अटल शिक्षा कुंज हमने सोलन जिले में खोला तो इट्स एजुकेशनल हब, वी हैव प्लान्ड अकॉर्डिंगली, और उस हब के एक्सटेंशंस अगले जगह पर जाएंगे। सुंदरनगर में डेंटल कॉलेज है, कहाँ हम लोगों ने नहीं खोलने का प्रयास किया। कुल्लू में हमारे यहाँ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पालमपुर में हमारे यहाँ नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। जो जहाँ वायबल रहा है और जो जहाँ इन्वेस्टर आने के लिए तैयार रहा है और जो एजुकेशन के एक्सपेंशन के लिए जहाँ आने के लिए तैयार रहा है, उनको लाने का प्रयास किया गया। दो अहम सवाल आप ही के सवाल से निकले सर। आप कहते हैं नर्सिंग कॉलेजेस खोले गए, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बार बार धूमल सरकार कहती है कि बहुत तरक्की की है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी है, लेकिन नर्सों की बेहद कमी है अस्पतालों में। इस बात से आप भी वाकिफ होंगे, बहुत ज़्यादा कमी है और ये बात जनता भी जानती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले बात करना चाहता हूँ कि आप पहला ये पता कीजिए कि हिमाचल प्रदेश में स्टेट के राज्य के द्वारा हेल्थ केयर दिया गया कितने परसेंट का है और अन्य राज्यों की क्या स्थिति है। आपके सामने आंकड़ों से मैं बताना चाहता हूँ। 95% ऑफ द हेल्थ इज बीइंग टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन हिमाचल प्रदेश, और यही स्थिति हरियाणा में उल्टी है। हरियाणा में 60% प्राइवेट के हाथ में है, 40% गवर्नमेंट के हाथ में है, और यही स्थिति अब दिल्ली में हो गई है, यही स्थिति राजस्थान में हो गई है। कहने का मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश में 95% स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर को लिया जा रहा है। रही बात डॉक्टर्स की और स्टाफ नर्सेज की, मैं हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं सबको कहता हूँ कि ये चाय की दुकान नहीं है कि फ्राइंग पैन खरीदा और 2 मिनट में यहाँ पर चाय की दुकान खुल गई। इट इज़ ए हेल्थ इंस्टीट्यूशन। हेल्थ इंस्टीट्यूशन टेक्स इट्स ओन टाइम टू ग्रो। स्टाफ नर्सेज की ट्रेनिंग के लिए कुल मिलाकर के मिनिमम 2 इयर्स, मैक्सिमम 4 इयर्स लगते हैं। हमारी कोशिश चल रही है। हम उनको कैसे कहें, अगर उनको मान लीजिए अच्छी एम्प्लॉयमेंट बाहर मिल रही है तो हम उनको कैसे रोकें। अगर हमारी कोशिश है, हम यहाँ पर उनके लिए जॉब्स क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर इन सब चीज़ों की कमी पूरी होगी। हमारे यहाँ, अब मुझे सही आंकड़े नहीं याद, लेकिन शायद 2000 पंचायत में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ या तो पीएचसी नहीं है या वहाँ पर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी नहीं है। किस प्रदेश में, किस देश के किस प्रदेश में ऐसी स्थिति है? इसलिए हेल्थ केयर इज बीइंग टेकन टॉप प्रायोरिटी। ये ज़रूर है कि हिमाचल में इतनी अच्छी स्थिति है तो लोगों की इच्छा ये भी होगी कि पर बेड रेशियो में नर्सेज भी हमारी बढ़नी चाहिए, वो बढ़ाई जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है और इसको हम और अच्छा इंप्रूव करें। बिल्कुल नड्डा साहब, यहाँ साथ साथ अगर हम बात करें टीचर्स की, बार बार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि जब हम सत्ता में थे तो हमने पीटीआई टीचर लगाए, आज जितनी कमी नहीं होनी दी, आज जितनी कमी है स्कूलों में टीचरों की, वो कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा है। दे हैव नॉट डन एनीथिंग। सारी एम्प्लॉयमेंट्स बीजेपी के रिजीम में आई हैं। मुझे सही आंकड़े नहीं याद हैं, लेकिन इन थाउजेंड्स टीचर्स हैव बीन अपॉइंटेड एंड दे हैव बीन नॉट अपॉइंटेड लाइक पीटीआई और इस तरीके से। हमने बाकायदा इंटरव्यू करके सही तरीके से टीचर्स लगाए हैं और आगे भी लगाएंगे। हम ही लोगों ने ये इनके समय में एम्प्लॉयमेंट कहाँ थी? मेरे ख्याल से जो मैंने आंकड़े मंगवाए थे वो 1300 समथिंग पर आकर के रुक गई थी। 1300 एम्प्लॉयमेंट इनके विधानसभा का जवाब है, और हमारी एम्प्लॉयमेंट हैज़ गॉन बियॉन्ड 50,000। 50,000 से ज़्यादा लोगों को पिछले 5 साल में हमने गवर्नमेंट जॉब्स में लगाया है। तो ये कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं यही बोलता हूँ कि ये एक वो उस थ्योरी को बिलीव करते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो सच बन जाएगा। ये इसी तरीके से झूठ का रट लगाए रखते हैं
और हिमाचल की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हिमाचल की जनता सजग हो चुकी है, देवभूमि है, देवत्व के साथ अच्छे लोगों को आगे लाए, इस बात का नड्डा साहब, हमेशा से ताज पहनना बड़ा मुश्किल भरा रहा है, पहले से पुराने जमानों से बात करें तो बड़ा मुश्किल रहता है ताज पहनना, और आप तो दोबारा ताज पहनने की तैयारी में हैं। आप सोचते हैं कि आपको दोबारा सत्ता का ताज मिले, हिम का ताज आपके सर सजे। तो मैं एक सिंगल लाइन में जानना चाहूंगा, आखिर क्यों जनता अपने हाथों से ताज आपको दे? एक सिंगल लाइनर वजह अगर हम आपसे जानना चाहें। देखिए, हम पहली बात तो इसको ताज नहीं समझते, हम इसको जिम्मेवारी समझते हैं, और हम सेवा करना चाहते हैं, और हम सेवा के लिए कटिबद्ध हैं। ताज वो समझते हैं जो उपभोक्ता की बात की स्थिति को समझते हो। हम सरकार में आना कोई हम मौज मस्ती के लिए नहीं आते हैं, हम सरकार में इसलिए आते हैं कि हिमाचल आगे बढ़े। हम सरकार इसलिए आते हैं कि लोगों की सेवा हो सके। हम सरकार में इसलिए आना चाहते हैं कि हिमाचल सबसे ऊपर खड़ा हो, खुशहाल हिमाचल, वो प्राउड से बोल सके कि मैं पहाड़ी हूँ, वो प्राउड से बोल सके कि मैं हिमाचली हूँ। देश में कहीं भी जाए तो वह अच्छा दिखे और वह सक्षम दिखे, पढ़ा लिखा दिखे, देश का नेतृत्व करने लायक दिखे, ऐसा हिमाचल चाहते हैं। बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं कि ताज जो पहने वो कांटों भरा ना हो, वो सेवा भाव से भरा हुआ हो। और यही हमारा मकसद है कि जो भी चुनकर आए, जनता जिसे भी वोट दे, जिसे भी चुनकर भेजे, वो उसकी चीजों के लिए पूरा करे, उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ दावों की तश्तरी में वादे परोस दिए जाएं, वो कभी आम जनता के मुंह का निवाला ना बन पाए। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप सोच समझकर फैसला करेंगे, आप सोच समझकर अपना वोट देंगे, आप खुद जांचेंगे, खुद परखेंगे कौन है सही, कौन है गलत, किसके सर सजाना है इस बार हिम का ताज। और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी नड्डा साहब, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में रहे। धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी ये मुहिम जारी रहेगी और हिम का ताज का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए।